तो बोलता है झूठ बोलती है माँ का गाली देके। माँ की गाली दे रहे। आप दोनों साथ ही खेलते थे? हाँ। अरे बड़ी दीदी माँ जैसा है, मैं उसको कैसा मार सकती हूँ? तो मेरे को पीछे से 4 पुलिस वाला पट्टा ही पट्टा मेरे को मारता, बोले तू मार। मैं ऐसा छूता था तो दूसरे पुलिस वाला मेरे को स्टाइल बताता था, बोले ऐसा नहीं, ऐसा खींच के मार, ऐसा करके दोनों झापड़ से ऐसा बताता था। कम से 20-25 झापड़ मेरे को मार खिलाया मेरे बहन से। हम ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए आज पहुंचे हुए हैं। चूँकि परिवार का पक्ष ये भी आया है, दूसरे इसमें आरोपी हैं और पुलिस इसमें लीपापोती कर रही है। इनका घर ये है, जिनके घर के गाड़ी में वो लाश मिली। सीट के नीचे वाले पिछले मतलब सीट के जो पैर रखते हैं ना, सीट के ऊपर बैठ के उसके हिस्से में थी वो मेरी बच्ची। उसको मैं खुद हम लोग मतलब बहुत झंडे के गेट अपने सामने वाले स्टीयरिंग से निकलते और पीछे के गेट को खोलते चट्टा चलाए थे, सिरकेट से चलाए थे। मेरी बच्ची को एक जगह नहीं छोड़े थे मेरी बच्ची का। पुलिस जिस तरह से कह रही है कि वहाँ बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ, छत पे जो छत आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी छत पे दुष्कर्म हुआ, ऐसा कर पुलिस की थ्योरी है। और वो बच्ची को, उसके शव को पकड़ के फिर सीढ़ी के सहारे नीचे आया और यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी जस्ट यहीं पे, वहाँ पे डाला गया। ऐसे करके जो पुलिस का थ्योरी है वो सामने आ रहा है। लेकिन पुलिस ऐसा कुछ नहीं बताया कि यहाँ कांड किया, यहाँ वो हुआ, ऐसा कुछ नहीं बताया पुलिस वाला। मतलब यही बता रहे छत पे ही हुआ है। छत पे हुआ है, उसको कपड़ा पर ले गया, सामान को ले गया। और लड़का ये भी नहीं बोला कि मैं यहाँ किया हूँ, यहाँ किया हूँ, ऐसा कुछ मौके वारदात में बताता है कि मैं यहाँ किया हूँ। अब देख लीजिए यहाँ से पूरा ये दृश्य दिखता है। परिवार वाले कह रहे इसमें ज़रूर कुछ झोल है और इसमें ज़रूर कुछ गलत है। और बोलो क्या हो गया सर, बताओ ना, मैं क्यों मार रहा हूँ? नहीं बोलता, तू अपने बच्ची को मारा है, रेप किया है, तू कबूल कर। मेरे को इतना मारा है, पीठ में निशान है, पूरा चीज़ में इतना घुंडा मारा, कम से कम 100 पट्टा करीब पड़ा है पूरा पैर वार में। जो भी होगा, अंदर घर का हो या बाहर का हो, उसको फांसी होना ही चाहिए और सीबीआई जांच चाहिए। पुलिस की कार्रवाई पे शक है आपको? बिल्कुल शक है। पट्टे में मारे मेरे को, पट्टे में जो जेंट्स लोग को मारते हैं ना पट्टा, उसमें मारे हैं। ठीक है, ये दे यहाँ पूरा सूजन आ जाता अभी भी। ये जो धप्पा, हाँ, उसी को मारा है। उसके बाद लेटाए हैं मेरे को और एक पुलिस वाले यहाँ पर खड़ा हुए हैं पैर में और दूसरे पुलिस वाले उधर से मेरे को पट्टा मारे पौरी में। दुर्ग के उरला इलाके में जो रामनवमी के दिन में एक बच्ची के साथ में अनाचार हुआ, 6 साल की बच्ची, जिसके साथ में दुष्कर्म करके उसकी लाश को एक गाड़ी के डिक्की में भर दिया गया, वो बहुत सेंसिटिव मामला था। और हम ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए आज पहुंचे हुए हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि परिवार का पक्ष ये भी आया है कि उनका बेटा ऐसा नहीं कर सकता, अपनी ही बेटी के साथ में ऐसा नहीं कर सकता। दूसरे इसमें आरोपी हैं और पुलिस इसमें लीपापोती कर रही है, यानी कि उनकी जो कार्रवाई है उसको सही नहीं बता रही है। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, ये घर जो जला हुआ है वो उसका घर है, जिसके कार में उस बच्ची की लाश मिली। और ये पूरी की पूरी बाइक यहाँ पे पड़ी हुई है। बाइक एक तरह से जल चुकी है, क्योंकि लोग जब आक्रोशित हुए, गुस्से में आए, तो उन्होंने पूरे के पूरे आग के हवाले कर दिया। और ये जली हुई यहाँ पे पूरा का पूरा ये बाइक की बॉडी पड़ी हुई है। घर वाले डर से कहीं चले गए हैं, जिनका वो कार था ये यहाँ पे है। इनका घर ये है, जिन पर घर वाले कह रहे हैं कि जिनके घर के गाड़ी में वो लाश मिली। और यहाँ से जैसे ही आप आते हैं ना, तो ये इधर जाती है। बच्ची जहाँ रहती थी, अपने दादी के घर आई थी, उसका घर ये इधर है। इधर से जाएंगे तो वो सामने जो दिख रहा है वो घर, बिल्डिंग वाली, वो बच्ची की दादी की घर है जहाँ वो आई थी। और वहीं पे जस्ट गाड़ी को ये घर वाला खाली प्लॉट पे पार्क करके रखता था और उसी गाड़ी में बच्ची की जो है मृत अवस्था में शव बरामद हुए। उसके बाद में पूरा का पूरा गुस्साई भीड़ ने उसके घर में तोड़फोड़ की और आग के हवाले कर दिया गाड़ियों को। और वो गाड़ी यहीं पर पार्क हुआ करती थी, यानी कि पुलिस जिस तरह से कह रही है कि वहाँ बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ, छत पे जो छत आपको दिखाई दे रहा है ना,
इसी छत पे दुष्कर्म हुआ ऐसा करके पुलिस की थ्योरी है। और वो बच्ची को, उसके शव को पकड़ के फिर सीढ़ी के सहारे नीचे आया और यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी जस्ट यहीं पे, वहाँ पे डाला गया ऐसे करके जो पुलिस का थ्योरी है वो सामने आ रहा है। लेकिन इसमें परिवार वाले कह रहे हैं इसमें ज़रूर कुछ झोल है और इसमें ज़रूर कुछ गलत है और ऐसा नहीं हो सकता कि उनके ही घर के बच्चे ऐसा कर सकते हैं। अब ये जांच का विषय है, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं ये बात की बात है, या प्रशासन के ऊपर में है कि वो किनको हैंडओवर करते हैं। लेकिन मामला इतना संजीदा है, इतना गंभीर है, उसे देखते हुए यहाँ पे पुलिस के पूरे चाक चौबंद इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ पे टेंट लगा के पुलिसकर्मी यहाँ पे 24 घंटे पहरा दे रहे हैं ताकि मामला और आगे ना तूल पकड़े, गंभीर स्थिति और ना ले। और यहाँ पर भी पुलिस वाले पूरे के पूरे यहाँ पे पहरा दे रहे हैं 24 घंटे, यानी कि शिफ्ट में काम कर रहे हैं। यानी कि ये एक बहुत बड़ा मामला है। अब इसमें जिस तरह की बातें सामने आ रही है वो यही है कि पुलिस कह रही है कि उसका चाचा ही उसका दुष्कर्म किया था, लेकिन परिवार वाले मानने को तैयार नहीं है कि उसके चाचा, चूँकि वो बच्ची से बेहद प्रेम करता था, उसके लिए खाने पीने की चीज़ें, दुकान से सामान लाना, वो सब सारी चीज़ें वो करता था और उसका नियत अपनी बेटी के लिए ऐसा नहीं हो सकता। अभी जांच का विषय है, क्या सीबीआई को हैंडओवर होगी, क्या और कुछ इसके लिए तथ्य सामने आएंगे, क्या और जो सवाल सुलझे हैं वो सुलझेंगे, ये समय बताएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है। पुलिस और परिवार वालों की अब अलग अलग थ्योरी सामने आई है। पुलिस ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए आरोपी बना दिया उनके सगे चाचा को, बच्ची के सगे चाचा को ही आरोपी बनाया है। लेकिन अब परिवार वाले कह रहे हैं कि उनका बेटा ऐसा नहीं है, बच्ची के साथ में उसका व्यवहार ऐसा नहीं था, हमेशा उसके लिए उसका प्रेम स्नेह बढ़ता रहा। लेकिन इसमें जो कार्रवाई हुई है, पुलिसिया कार्रवाई, वो सही नहीं है। यानी आरोपी इसमें बच रहे हैं और जो निर्दोष है उनको दोष मढ़ा जा रहा है, ऐसा करके आरोप है। अब क्या ये मांग कर रहे हैं, क्या ये पूरा घटनाक्रम है, इसी को समझने के लिए हम उनके घर पे ही मौजूद हैं। सबसे पहले बात उनकी माताजी से करते हैं, बच्ची के, जो उस दिन तैयार करके अपनी बच्ची को भेजी थी और बच्ची क्या कह के घर से निकली थी, इसी को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। 6 अप्रैल का दिन था, सुबह के करीब बच्ची घर से निकली थी, क्या बोल के निकली थी, क्या कह के निकली थी? मम्मी मैं जा रही हूँ, 9 कन्या खाने जाऊँगी बोली वो। तो मैं बोली जाओ घर, दादी घर जा, कोई आएगा बुलाने तो ती जाना दादी को बता के बोली। हाँ मम्मी मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ मम्मी, बाय बोली। अपने पापा को भी बाय करके गई। उनके पापा भी बोले दादी के घर जाना, जो बुलाएगा तभी खाना। हाँ पापा बाय बोली। बाय बोल के यहाँ आई है। यहाँ आने के बाद मतलब बहुत देर तक, बहुत देर तक यहाँ खेली कूदी, मतलब अपना खेली कूदी सब करिए। यहाँ 10:30 बजे यहाँ से वहाँ निकले बोलते, वहाँ गेट के पास से जो मतलब मेरी बच्ची गायब हुई ना, तो मिली ही नहीं मेरे को बच्ची। घर से कितने बजे निकली थी बच्ची? और मेरे घर से 8:30 बजे निकली थी। तैयार आप ही ने किया था उनको? उसके बाद यहाँ आई? अच्छा, उसके बाद में क्या क्या हुआ? आप लोग खोजबीन किए, फिर क्या हुआ? चाचा को आरोपी बनाया गया है, व्यवहार कैसा था घर परिवार के प्रति, आपके प्रति, जो गिरफ्तारी हुई है? नहीं वो अच्छा था, मतलब चाचा भतीजा एक माँ बाप नहीं होते उससे थे, मतलब तो सब बच्चे को मतलब समेट के रखता था। जैसे हम लोग मैं कहीं काम में भी चले जाऊँ, कहीं भी चले जाऊँगी ना, बच्चे को नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सब कंप्लीट करके रख देता। ज्ञान ज्योति, मतलब मेरी गुड़िया KG 2 में पढ़ती है, ज्ञान ज्योति जाती थी। जैसे अचानक मैं मैं जा ही नहीं सकती थी ना, तो वही उसका चाचा खुद लेके आता था। करना होता तो उसी समय करते, इतना दिन का इंतज़ार थोड़ी करता वो। तो उसको आरोपी मान रहे नहीं, ये वो आरोपी नहीं है। मैं पुलिस वाले तो कह रहे हैं कि उन्होंने ही किया है। नहीं घर के छत पे ही हुआ है। नहीं, छत से, चलो छत में हुआ वो सब बोल रहे, मानती हूँ छत में हुआ, छत से हुआ है तो कार में कैसे पहुँच गई बच्ची, ये बताओ ना। मतलब यहाँ पूरा काम चल रहा था सेंटरी का, यहाँ बगल में घर बन रहा है, ऊपर में छत ऊपर में, वहाँ काम चल रहा है, यहाँ राड वाड कट रहा है। छत में हुआ रहता तो बच्चे को नीचे लाए रहते, सब बहुत जन दिखते ना,
वो मेरा देवर कर ही नहीं सकता, मैं इतना बोल सकती हूँ, नहीं कर सकता वो। तो किन पर संदेह है आपको? मेरे को जिसके गाड़ी मिला ना उस उनके उनके ऊपर संकट है, और जिसका गाड़ी उनके ऊपर है। क्यों तो उनने मतलब जिनके गाड़ी में मिला उसका जीजा है ना, उनने हमको मतलब 2 बार 3 बार घुमाया है, पुलिस वालों को भी घुमाया है। कैसे? पुलिस वालों को भी क्या बोला है, उधर मैं देखा था उनको करके, साई मंदिर तरफ गुप्ता दुकान पास। वो पुलिस वाले पुलिस वाले लोगों के भी साथ गया था, मेरा देवर भी गया था उसके साथ। मिल जाएगी बच्ची करके, मतलब पुलिस वाले के साथ मेरा देवर भी घूम रहा था कि मिल जाएगी तो अच्छी बात, मिल जाएगी तो और अच्छा है। तो मिली नहीं, तब भी नहीं मिली बच्ची, तब भी नहीं मिली। तब मेरा देवर यहाँ आया, फिर एक बार मतलब सब सोचे कि अब मतलब शाम हो रहा है, तब बच्चे का डर रहता ही है सबको, मेरे को बहुत डर था, मतलब सब फैमिली को डर था। अब रात हो रहा, बच्ची कहाँ गई है, कहाँ नहीं गई। 9 को खाने जा रही थी तो आ जाती, इतना देर थोड़ी कोई रोक के रखता। अब बहुत सोचे, मतलब फिर उसके बाद ना 8:30-9 बजे ना शंकर भगवान के मंदिर गए हैं, मतलब मिल जाए बच्ची कैसे, मतलब अच्छी होगी, आ जाए अपना प्रार्थना करने गए थे। मतलब वहाँ से आए हैं, मतलब यहाँ थोड़ा देर मतलब सब लोग बात कर, पूरा पब्लिक थे, मतलब जम गए थे, मतलब आ गए थे कि बच्ची कहाँ खो गई, जो जान पहचान वाले। तो सोचे यहाँ नहीं ढूंढते, अब जो अगल बगल मैदान है ना, चलो वहाँ ढूंढ के आते हैं बोलते हैं। तो ना उसने ना गाड़ी को ना पीछे कर रहा था, लग रहा था, मतलब पीछे कर रहा था, वो पीछे कर रहा था लगता है। तब वो मतलब क्या हुआ उसको, क्या मन में उसका शक की पड़ा नहीं पता, खुद वो सामने का गेट को खोल के मतलब पीछे आया है, पीछे का गेट को खोल के बोलता है कि आपके देखो महक पड़ी है करके। अच्छा, कौन बोला जीजा है, साला है? बादल का जीजा। वो खुद बोला देखो आपकी महक पड़ी है। अब उनको तो हम नाम नहीं बताए हैं, और कैसे पता चल गया कि महक है करके, उनको कैसे पता चल गया यही महक है करके। ये कहाँ रहते? जीजा साला यही पास ही रहते हैं? नहीं, बादल तो जिसका घर है ना, जिसका घर जलाए पब्लिक, वो यहीं रहता है। और जो जिसका जीजा ना, उनको हम नहीं जानते। अच्छा, मतलब उनको हम जानते कि अब पहचानते भी नहीं है। वो मेहमान की तरह आए थे यहाँ पे ऐसा? कुछ नहीं पता। अच्छा। कुछ मालूम नहीं है, मतलब कुछ मालूम नहीं ना, कुछ पता नहीं वो कौन है, कहाँ से आया। हमको तो ये भी नहीं पता था कि वो बादल का जीजा है करके, ये भी नहीं पता था। वो जब पुलिस वाले लोग आए ना, सब बातचीत चला ना, वो सब मतलब बादल सबसे बात किया ना, तब पता चला कि ये बादल का जीजा है करके। हम तो जानते भी नहीं थे वो कौन है करके। मतलब बादल से ना हम लोग का मतलब मेरा मतलब किसी का ना कुछ वो नहीं था। वो आते जाते बुआ को नमस्कार करते थे बस। इसको वो बादल जिसका गाड़ी था वो नमस्कार बस करता था, मतलब जान पहचान उतना किसी से नहीं था हमको, नहीं उनसे एक बूंद नहीं। अच्छा, बच्ची ये कह रहे हैं पुलिस वाले कि वह फफोले पड़ गए थे और आप लोग अलग कह रहे हैं। नहीं, मेरी बच्ची शरीर में फफोले नहीं पड़े थे। जब मैं अपनी बच्ची को जब गाड़ी का गेट को खोली हूँ ना, जो बोल रहे ना गाड़ी ख़राब हुआ था, गाड़ी नहीं ख़राब हुआ था। मेरे एसी इतना स्पीड चालू था, पूरे मुंह में मेरे हवा पड़े थे। मेरा पूरा मुंह ना पूरा ठंडा पड़ गया था, और मेरी बच्ची ठंड में ना पूरी अकड़ गई थी। सीट के नीचे वाले पिछले मतलब सीट के जो पैर रखते हैं ना, सीट के ऊपर बैठ के उसके हिस्से में थी वो मेरी बच्ची। इस पार के गेट में, इस पार का गेट को मैं खोली और उस पार का गेट को बादल का जीजा खोला है उसका। मतलब आप थे उस समय जिस समय बच्ची वहाँ पर थी? बोला ना अरे आपकी बच्ची इसमें है करके, महक करके। तो जो मेरा छोटू है ना, जिसको आरोपी बोल रहे ना, वो भी दौड़ा है उसको पकड़ के, वो पहले मारा है। तेरे कार में कैसे बचेगी है। मैं भी दौड़ी उसके पीछे, उस तरफ का गेट को मैं ही खोली हूँ। और एसी चल रहा था? एसी चल रहा था, सामने का जैसे चाबी लगाओगे ना आप, तो जो लाइट चालू नहीं होता छोटा सा ऊपर में, वो चालू था। उसको मैं खुद हम लोग मतलब बहुत जन देखे गेट अपने सामने वाले स्टीयरिंग से निकलते और पीछे का गेट को खोलते। मैं खुद देखी हूँ उसको।
अपनी बच्ची को मैं खुद अपने गोद में उठाई हूँ गाड़ी से। अच्छा, ये वो जितना समय वो बताया कि ऐसे बच्ची वहाँ मिली है, उतना समय आप वहीं पे थे कि यहीं पर बताने थे। आया था वो कि ऐसे? बताना नहीं आया तो वो खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। अच्छा, वहीं पे तो आप लोग सुने और उसके बाद दौड़े वहाँ? हाँ, वो मतलब दौड़ भाग हो गया सब। और जब बच्ची को जब निकाले ना, और ये जो बोल रहे ना फपोला ये वो बोल रहे ना, वो बच्ची को कुछ नहीं था। उसको मतलब चट्टा जलाए थे, सिरकेट से जलाए थे। मेरी बच्ची को एक जगह नहीं छोड़े थे मेरी बच्ची का। और मतलब जब मैं उसको निकाली भी थी ना, वो ठंड से अकड़ी थी, अब पूरा कपड़ा गिला था, बैग ना इसे जैसे टांगी थी ना वैसे टंगा था मेरी बच्ची का बैग। पब्लिक मतलब इतना भड़क गया था कि उसको वहीं जो मारना पीटना चालू कर दिए थे। और जो मेरा देवर है ना, जो जिसके ऊपर इंजाम है, वो पहले मारा है उसको धर के। तब बच्ची को जब मैं निकाले ना, मतलब उसको मैं देख ही नहीं सकती मेरी बच्ची को। एक जगह नहीं छोड़ा मेरी बच्ची को। ये पूरा जला यहाँ 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 नाक को फोड़े थे मेरी बच्ची का। होठ को छोड़े नहीं थे मेरी बच्ची को, पूरा होठ को जला दिए थे। ये बाका ये मतलब हाथ भी ना हल्का हल्का उसको जला था। जब निकाले ना, मतलब मैं निकाली ना अपनी बच्ची को, तो उसको बहुत मारे हैं बादल के जीजा को, बहुत मतलब पब्लिक इतना हद से ज़्यादा मारा है। और कार को पब्लिक ही फोड़े हैं कि बच्ची देख डाले थे ना कैसे मिली थी कैसे नहीं हुआ, सब मतलब देखे थे पब्लिक। और तुरंत मतलब यहाँ से बच्ची को ले जाना हुआ, पुलिस वाले उतना ही समय आए थोड़ा देर बाद। मतलब अकड़ गई थी पूरी की पूरी ठंड में? आप जब देखते ना तो उसको ऐसे लगता कि आप उसको जाके गोली से मार दो। मेरी बच्ची को देखते ना तब बोलते आप। पीछे की डिक्की में थी बच्ची? डिग्गी में नहीं, पीछे की जो सीट होता है ना, पीछे। जो सीट में बैठते हैं और ये जो नीचे रखते हैं ना, वो छोटा सा वो नहीं रहता, उसी में मेरी बच्ची पूरी अकड़ी मिली थी मेरे को। ये जो बातें सामने आ रही, आप लोग अलग रहते हो तो देवर के साथ में संबंध कैसा था? ये परिवार अलग, आप लोग किराए में रहते हो तो ये कैसा था? ये अनबन थी ऐसे नहीं, करके? ये घर हम लोग का खुद का है। हम लोग सब कमाने खाने के लिए निकले अपने अपने। ये मतलब एक खुद का घर है। ये कुछ हो कार्यक्रम होगा कुछ होगा ना, सब यहीं होता हम लोग का मेन कि तो ये घर हम लोग का खुद का है। मतलब अपना कमाने खाने सब निकले हैं। मेरे जो चाची साहब ना, जिसके गुड़िया को मारे ना पुलिस वाले, मतलब वो भी लोग सब अलग रहते हैं। मतलब हम मतलब वहाँ घर किराए 3 रूम है, मतलब अलग अलग ऐसे डिब्बा 3 रूम है, सब अलग अलग किराए में रहते हैं। और जैसे कुछ कार्यक्रम कुछ अर्जेंट कुछ काम होता है ना, तो यहीं आते सब बच्चे। और मेरे बच्चे सबके बच्चे मतलब यहीं दिन रात खेलते हैं भैया। और मतलब हम लोग दिन भर यहीं रहते, रात को बस खाने पीने और सोने के लिए जाते हैं उधर। और मेरा देवर हम ही लोग के साथ रहता। अभी 3 महीने से नहीं घर बन रहा था ना, तो इधर आया था वो, रह रहा था यहाँ। मेरी बुआ मेरे चाचा कैसे छत में पानी वानी डालेंगे, केला मतलब काम धंधा वाले हैं, तो वो छत वत में पानी वानी सब डालता था और यहीं रहता था। वो अभी ऊपर में 2 रूम बनाए ना करके, ऊपर में जाकर रहा, नहीं तो यहीं सोता था। देवर का आदत व्यवहार कैसा है? अच्छा था, मेरे को चिल्ला देता था। जैसे मैं कभी तैयार करके भेजती नहीं थी, ऐसे दोपहर को आ जाते थे ना, देखना ओखर माँ जकड़ी है, लड़का मन के ध्यान नहीं दे और मतलब कुछ हो जाए तो ओखर माल काट दूँ, ये भी बोले सब बोला। बच्ची के लिए बहुत केयर कर। बहुत हद से ज़्यादा। जितना उसके माँ बाप लोग नहीं किया, हम मतलब पूरा उसके ऊपर ही छोड़ देते थे। इस घर आता थे ना तो हमको टेंशन ही नहीं था कि बताओ चाचा है उसका ला के छोड़ेगा, वो ला के बेइज्जत तीनों को छोड़ता भी था वो घर में। और ये भी बोलता था भाभी चाची मत भेजो, धूप हो गए हो, लड़का मतलब कुछ हो जाए वो, ये भी बोल के आए मोला। हाँ छोटू तो ये मन मानी, ये मतलब मार के सुला पे बोलता था ना, बोलता था मेरा देवर। वो ऐसे काम नहीं कर सकता, मैं बोल सकती हूँ ऐसे काम नहीं कर सकता।
अच्छा, पुलिस वालों ने आप लोगों के साथ भी कुछ किया, पिटाई विटाई या फिर कुछ आपके जिस दिन साथ मेरी भी क्या बच्ची जिस दिन मेरी बच्ची को लाश मिला ना, उस दिन मतलब ये बुआ, मैं, इनके पापा, छोटा वाला देवर, मतलब ओम है, ओम देवर, ओम नाम ने उसका, वो मतलब हॉस्पिटल चल दिए थे सबके सब, मतलब और बाकी लोग यहीं थे घर में, बड़े चाचा, छोटे चाचा, चाची सब थे यहीं, हम लोग बाकी लोग हॉस्पिटल चल दिए थे। वहाँ से मतलब उन लोगों को ले गए थे, तो जिस बादल के जीजक सबको ले गए थे उधर। मेरे छोटू को उसी दिन पकड़ के ले गए कि तू क्यों इन लोगों को मार रहा था, मतलब वो मार रहा था कि तो उसका माइंड सनक गया था, बच्ची मिली कैसे इसके कार में करके, वो जब उसको देखा ना और उसका माइंड सनक गया, उसको मारते रहा है, पुलिस के आते तक मारा, पुलिस के सामने मारा करके उसको पकड़ के ले गए। उसके बाद ना वहाँ से हम लोग ना कितने बजे आए कितने बजे नहीं आए, टाइम तो हम कुछ नहीं देखे, तो मैंने धीरे धीरे मतलब वहाँ से आए हैं, पुलिस वालों को क्या हुआ नहीं पता, धीरे धीरे आए, पहले चाचा, ये बड़े चाचा और छोटे चाचा को ले गए कि पूछताछ के लिए ले गएंगे करके। उसके बाद आधा घंटा कि पौन घंटा के बाद ना इनको ले गए केला, जेंट्स पुलिस, इनको भी पूछताछ के लिए ले गएंगे बोले, तो हम सोचे पूछताछ के ले गएंगे तो ला के छोड़ेंगे घर में। इनके बाद 2:30 बजे मेरी ननद को ले गए केला जेंट्स पुलिस, मतलब हम लोग पड़ोसी आए थे हमारे घर में थे, मतलब पड़ोसी लोग भी बोले ये बच्ची को कहाँ ले गए हो, बच्ची डर गई, सहम गई है, तो बोलते क्या पुलिस वाले क्या बोलते हैं, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, चलो जाओ 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 जाओ, ऐसे बोल के बच्ची को ले गए बाहर। मतलब ले गए, मतलब बच्ची को उधर ले गए और पटरी के पास ना ले जाके क्या बोलते हैं, तो यहीं सुला देंगे बोलते हैं, सच सच बोल, पटरी पे सुला देंगे? हाँ पटरी के पास, मतलब पटरी के पास ले जाके यहीं पर सुला देंगे, सच सच बोल। और लड़की देख, मतलब मेरी जो ननद है ना, वो बोल रही है कि इतना भी बोल रही कि मैं नहीं देखी हूँ सर, मैं नहीं देखी, तब भी उसको ना मतलब मार रहे हैं, हफ्ता बाल खींच के मारे, बाल धर के उठा दे रहे बच्ची को, हाँ 8 साल की बच्ची को। हमको ये नहीं पता है कि इनको मारे हैं करके। हम थाना भी गए थे, इनसे हमारा मुलाकात नहीं करने दिए, और पूछे भी छोटी बच्ची को चाय नाश्ता दिए क्या, हाँ सब दिए, नहीं दिए थे, इनको किसी को नहीं दिए थे। जब मेरी बुआ को मारे ना, मेरी बुआ को 3 थप्पड़ मारे, बुआ बताती मेरी बुआ सास, 3 थप्पड़ मारे ना, पूरा खून मुँह से निकला, यहाँ तक पूरा छप गया था। जब पानी मांगे ना, उसको पानी नहीं दिए। और जो चाचा है मेरे बड़े चाचा और जो छोटे चाचा, मेरे जो देवर को इंजाम दिला रहे हैं ना, उनसे दोनों से इनको मार खिलाए, इसको मार बोले। अच्छा, अब चाहते क्या हैं? मतलब मेरे को जो किया है उसको फांसी चाहिए, मैं जिसको देखी हूँ उनको फांसी चलना चाहिए। यानी कि आप कह रहे हैं अभी भी गवाही नहीं दे रहा कि आपके देवर ऐसा कर नहीं दे रहा, मतलब उसके मुंह वो किया ही नहीं तो क्यों देगा, उसके मुंह से मैं सुनी नहीं हूँ अभी तक। ये जो मोबाइल में दिखा रहा है ना, वो शांति बस खड़ा है, बोल नहीं रहा है। उस दिन उसको लेके आए थे यहाँ, मेरे देवर को यहाँ लेके आए थे। मेरे हस्बैंड है ना, वो हाथ भी जोड़ के पूछा कि सुमेश तू किया है कि नहीं किया। वो इतना चिल्ला के बोला कि भाई मैंने किया, पुलिस वाले मार लोग मेरे को मारे और जानबूझ से फंसा रही, इतना भी बोला उसने, चिल्ला के अपने भाई को। जिनके साथ में ये घटना हुई है, जिनके साथ में मारपीट हुई है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और बच्ची की दादी और उनकी बुआ, जो आरोपी गिरफ्तार हुए उनकी बुआ हैं, रिश्ते में वो दादी हैं वो बच्ची की, उनके साथ में क्या कुछ घटना हुआ। बच्ची इन्हीं के पास, क्योंकि माँ के पास तैयार होके नवकन्या पूजन के लिए सज धज के इन्हीं के पास आई थी, बढ़िया हंसते मुस्कुराते वो यहीं बैठी थी, जैसा कि ये बता रही हैं। अब उस दिन का घटनाक्रम इन्होंने कैसे देखा और क्या कुछ पुलिस वालों ने इनके साथ किया, और इनकी दिल की गवाही क्या कह रही है, क्या वाकई इनके घर के ही किसी सदस्य ने ऐसा किया है, चाचा ने किया है या नहीं, इनकी तरफ से इनकी बातें भी सुननी जानी चाहिए। आपके पास बच्ची आई थी सुबह कितने बजे का समय था, क्या वो कह रही थी, आप क्या उनके साथ में बातचीत कर रही थी? मैं तो काम पे चले गई थी 6 बजे, ठीक है, काम पे चले गई थी, मैं आई 9 बजे हूँ। 9 बजे जब मैं आई हूँ तो लड़की यहाँ बैठी थी सोफे में, है ना, और मेरा भाई उधर था और सुमेश भी था, वो नहा रहा था कि क्या कर रहा था, उसको मैं ध्यान नहीं दी, ठीक है। सब लोग थे, मतलब चारों लोग थे। आई हूँ तो मैं देखी, सबसे पहले महक को देखी मैं,
तो मस्त वो पर्स उर्स लटका के यहाँ बैठी थी, तैयार हुई थी बेचारी, एक चोटी डाली थी। तो मैं उसको हंसते हंसते बोली हूँ, मैं बोली महक क्या बात है, बहुत स्मार्ट लग रही है तो बोलती दादी मैं कन्या खाने जाऊँगी करके। तो हाँ हंसते मुस्कुराते। तो मैं बोली हाँ, रम्मी के दिन था तो मैं बोली हाँ बेटा चले जाना, कोई बुलाने आएगा तभी जाना, ज़बरदस्ती किसी के घर मत जाना। ऐसे बोली, मैं उतना से बात बोली और मैं अपने चले गई उधर किचन में नाश्ता बनाने। नाश्ता में रात को साबूदाना भिंगा के रखी थी, आलू काटी हूँ और क्या बोलते हैं उसको, मिर्ची काटी हूँ और अपना बनाने लग गई नाश्ता। अब बन भी गया नाश्ता। उसके बाद मैं इसको दी गुड्डू को नाश्ता, और वो मेरा छोटा वाला भतीजा है ना उसको भी दी हूँ। तो उसको भी पूछी हूँ मैं, तू भी खाएगी रे साबूदाना करके? तो नहीं खाती। बहुत खुश थी सर, वो बहुत खुश थी, क्योंकि उसको बेचारी को कन्या खाने के लिए जाना था। तो नहीं खाऊंगी दादी बोली। तो मैं बोली ठीक है करके सुमेश चले गई। उतने में फिर सुमेश आया, तो ये बोलता उसको भी दे देना बहन ऐसे करके नाश्ता। ये हमेशा बोलता था मेरे को, जैसे मैं उसको नहीं दूंगी करके ना, ये पहले ज बोल देता था दे उसको सुमेश को नाश्ता। तो हाँ अरे नहाने तो दे, फिर मैं उसको भी दूंगी। फिर उसको भी मैं नाश्ता दी हूँ। तो ना नहीं, वो सुमेश फिर निकल लिया, पहले निकल लिया, फिर आया है। उसके बाद यही बैठा है। तो मैं झाड़ू उड़ू लगाई हूँ, वो बैठा ही था यहीं पर, वो बैठा ही था यहीं पर, बैठ के वो टीवी देख रहा था। उसको वो दी थी ना क्या बोलते साबूदाना, वो खा रहा था, यहीं पर बैठा था। मैं झाड़ू उड़ू लगाई हूँ, पोछी भी हूँ, फिर मैं नहाने गई हूँ। तो नहाने गई हूँ, मैं नहा रही थी तो ये अपना शर्ट को ला के दे दिया। अच्छा। ये गुड्डू, मैं बोली अभी ला के दे रहे रे, मैं नहीं धोती अब रहने दे। नहीं बहन धो देना, कल पहनूंगा, ऐसे बोला है मेरे को। तो मैं बोली ठीक है रख दे, मैं बोली। फिर मैं नहाई हूँ और आ गई, और आके ना मैं उसको बोली हूँ सुमेश को, मैं बोली एक ठो चाचा का वर्दी है बेटा, तू धो देना सुमेश ऐसे करके। तो हाँ हुआ ऐसे करके बोला वो, ठीक है। तो वो सच्ची में धोया भी है, वो वर्दी को धोया। मैं मतलब उस समय जो आरोपी है हाँ। वो इनके जो चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, वो वाली वर्दी उसके लिए। हाँ वो धोया है, इसका वर्दी वो धोया है वहीं पर, जब तक मेरे सामने ही था वो, ठीक है। और उसके बाद ना बैठा ही था वो, अर्धी धो के भी बैठा ही था, टीवी देख रहा था। मैं बोली उसको अब तू मेरे को रिमोट दे दे, अब तू टीवी छोड़ भैया, अब दे मेरे को रिमोट, मैं गाना लगाऊंगी और पूजा पाठ करूंगी करके। रिमोट दे दिया वो हंसते हंसते मेरे को। अब मैं उधर माता रानी के गाना लगाई हूँ और मैं घुस गई ये वाले रूम में, ये वाले रूम में मैं घुस गई, पूजा रूम है देख लो, वहाँ मैं घुस गई है ना। धीरे से अपना एक नंबर पे लगाई गाना और मैं अपना पूजा पाठ करी हूँ। उसके बाद ना मैं सुमेश को फिर नहीं देखी। हाँ। पूजा पाठ करके निकली हूँ ना, तो मैं नहीं देखी उसको, या वो ऊपर गया था कि बाहर गया था, वो मैं ध्यान नहीं दी। उसके बाद ए आई, वो 12:30 1 बजे करीब आई। टीवी तो मैं नहीं वो तो नहीं देखी थी घड़ी कि कितना टाइम हो रहा है करके। हाँ नहीं, ये आई ना, हाँ हाँ हाँ। हाँ कितने देर तक आप लोग नहीं देखे थे उस समय सुमेश को? हाँ सुमेश, दोनों को, बच्ची को जब आपने लास्ट टाइम नहीं, बच्ची तो इन लोग गए हैं ना। हाँ। उसके पीछे निकल गई थी। अच्छा पीछे। हाँ पीछे निकल गई थी बच्ची। हाँ। इन लोग खुद ही देखे हैं उसको। हाँ। कि इन लोग ऑटो चालू किए ना, तो नीचे में खड़ी थी बोलते। अच्छा। हाँ मालूम। उसके बाद से ना मैं नहीं देखी उसको, बच्ची को। और जब तक वो लड़का था यहाँ पर, मेरा भतीजा जो है सुमेश यादव, वो था। उसके बाद से ना मैं पूजा पाठ करी हूँ ना, उसके बाद सुमेश नहीं आया। उसके बाद ए आई है, वही 12:30 1 बजे करीब ए आई है। ढूंढते ढूंढते आई बच्ची? नहीं ढूंढते ढूंढते नहीं आई हो, इसको पता है ये वाले घर में है लड़की, तो कहाँ के लिए ढूंढते आएगी वो यही आई है। तो मैं इसको पूछी हूँ, मैं बोली मैं घर गई है कि नहीं ऐसे करके। तो ये बोलती नहीं गई है। मैं बोली नहीं गई है तो कहीं गई होगी कन्या खाने के लिए, ऐसे करके हम आपस में दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर उधर से 9 कन्या आ रहे थे, खा के उधर से 9 कन्या आ रहे थे। उन लोग को दोनों को मैं बुलाई हूँ यहीं पर। मैं बोली इधर आ। हाँ बच्चियों को। मैं बोली महक कहाँ है रे, तुम्हारे साथ कन्या खाने नहीं गई है क्या, ऐसे करके। तो बोले नहीं गई है बुआ। अरे नहीं गई है, उन लोग भी बोल रहे नहीं गई, वो भी बोल रही नहीं गई है। और उसके बाद मेरी वो भतीजी भी आ गई वहाँ से, उधर से कन्या खा के। हमारी भतीजी जो है खुशी, तो वो भी उसको ढूंढ रही है।
महक को। कहाँ गई बुआ, महक नहीं मिल रही है उसको, बड़े मम्मी के घर कन्या खाने के लिए ढूंढ रही है, ऐसे करके। मैं बोली क्या पता बेटा कहाँ चलेगी। मैं इसको बोली और जा, कहाँ कहाँ कन्या खा रहा है तो ढूंढ के आओ उसको, ऐसे करके मैं इसको भेजा। तो ये भी बेचारी अपने जिसको जिसको जानते हैं उधर 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 सबके घर गई है। तो नहीं है बुआ, कहीं नहीं है बुआ, महक कहीं नहीं है, ऐसे करके। पूछ रही मैंने कौन तो बताया कि 2 लड़की आई थी साइकिल में खुशी को पूछते हुए, मेरे भतीजी को पूछते हुए। हाँ ये देखी है, 12:30 बजे वो नीचे उतर रहा था ऊपर से, मैं नहीं देखी, ये देखी है। वही बताया, बोलते कि 2 लड़की पूछने आई थी यहाँ पर करके, मगर वो खुशी को पूछने आई थी। अच्छा, मेरी भतीजों को पूछने आई थी। ते भी रहे इसका रे। अच्छा हाँ अच्छा, तो ये पूरा तरफ देख के आई। अब ऐसे तैसे करते अब 1 बज गया, 1:30 बज गया है ना। अब ढूंढी रहे हैं बच्ची, नहीं मिल रही। ऐसे करते करते मतलब 4 साढ़े 3 बज ही गया। हमको लड़की कहीं पता नहीं। भाई 10 साढ़े 10 बजे से लड़की घर से निकली है तो अब इतने टाइम हो गया, पूरा परिवार ढूंढ रहे हैं, हमारे साथ साथ वो भी लड़का ढूंढ रहा है, उसको चिल्ला भी रहा है। और मैं नहीं मिलेगी ना तो गला कटवा दूंगा भाई से, ऐसे बोल रहा था वो लड़का। खुद गुस्सा हो गया था बहुत, मतलब बहुत चाहता था, बहुत बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा चाहता था उसको। अगर हम लोग 10 रुपये देते थे ना उसमें खर्चा पानी के लिए करके, वो तुरंत बच्चे लोग को चॉकलेट ला के खिला देता था वो लड़का। ठीक है, उसके बाद इतना ढूंढे उतना ढूंढे, नहीं मिला। ऐसा तैसा करते वही 4 साढ़े 4 हो गया। पूरा पब्लिक का इकट्ठा हो गया, अरे गई तो गई कहाँ बच्ची, गई तो गई कहाँ बच्ची। हम लोग रिपोर्ट लिखाने गए, हमारे साथ तुरंत आए 4 सर। ठीक है, पूरा इधर उधर पूछे। फिर वही अनुराग लड़का, अनुराग मेश्राम, वो मिला। वो बताया मेरे को कि मैं लड़की को वहाँ पर देखा हूँ, ऐसे करके। तो मैं अपने बच्चे, मेरे भतीजे को, बड़े भतीजे को, और भतीजे हैं मेरे छोटे भाई के लड़के हैं 2, वो दोनों भाई को, एक भाई बड़े वाले को वो अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में ढूंढ रहा था, अरे छोटा वाले अपने दोस्त को लेके साइकिल में ढूंढ रहा था। तो हम लोग, ये मेरे छोटे वाले जो भतीजा है ना, वो फ़ोन पकड़ा था, बड़े वाले भी पकड़ा था, मगर छोटे ही वाले को हम लोग फ़ोन लगा रहे हैं, अरे इतना देर हो गया कैसे नहीं आ रहा, और फ़ोन को उठा नहीं रहा है वो बच्चा मेरा भतीजा। तब हम दोनों भाई बहन को घबराहट हो गई, सभी को घबराहट हो, कैसे नहीं आ रहा है लड़का, ऐसे करके। तो हम दोनों भाई बहन ना ऑटो उठा के हम लोग इधर से गए, पीछे से उधरी जहाँ पर वो बताया था अनुराग, लड़की को खड़े देखे के वही आ रहे थे। तो वो लड़का जो अनुराग है ना, इधर से फिर अकेले आ रहा था। अच्छा। हाँ, वो फिर अकेले आ रहा था, मुंह में कुछ चबा रहा था, और चबाते चबाते एक टॉवेल पकड़ा था ऐसे करके, और वो आ रहा था। फिर उसको मैं पूछी, देखा क्या रे कहीं करके, कुछ पता चला क्या, ऐसे करके। तो बोलता है मैं अपने 2 दोस्त को बोला हूँ, इस टाइप की लड़की है, थोड़ा देख उठ के मेरे को फ़ोन करके बताना, ऐसे करके मैं बोला हूँ, ऐसे बोलता है। ठीक है, फिर अब हम लोग आ गए, जब तक पुलिस भी आ गए इसके, फिर उसके मम्मी पापा रिपोर्ट लिखाने गए हैं, उसकी मम्मी को भेज दिए पुलिस के साथ में, और उसके पापा को वहीं बैठा है, और रिपोर्ट लिखा रहा था। जब तक हम लोग फिर बहुत ऐसे तैसे करते करते ना 9 साढ़े 9 हो गए। ठीक है, 9 साढ़े 9 बजे करीब हम लोग मंदिर गए, यहीं पर है पास में मंदिर, प्रार्थना करने। मंदिर भी बंद हो गया तो उसको खुलवाए हैं, शंकर भगवान के मंदिर को। ठीक है, खुलवाए हैं, ये भी प्रार्थना की, वो मेरे भाई बहू वो भी प्रार्थना की। मैं पूरा शिवलिंग को पकड़ के पूरा पटार के मैं बहुत रोई हूँ, बहुत विनती की है, भगवान भोलेनाथ जहाँ भी मेरी लड़की हो, जैसे भी हालात में हो, मेरी लड़की मेरे दरवाज़ा पे आ जाए, ऐसे करके। बस वहाँ से आए हैं और आके खड़ा हुए हैं। अभी तो मैं आई कि नहीं थी, इन लोग आ गए थे, मैं तो अभी वहीं पर रोड के पास थी। बहुत लोग मेरे को मिल गए थे ना, तो पूछ रहे थे कहाँ है लड़की, कुछ पता चला क्या, ऐसे कर आए हैं। और वो लड़की मिली है कार में, वो भोलेनाथ ने पूरा हमको साथ दिया है। उतने दिन भर से ढूंढ रहे हैं, हमको नहीं मिला था लड़की। और सबसे पहले किसने बताया कि बच्ची कार में? वही लड़का बताया है। अच्छा। हाँ, वो पहले ना सामने भाग में वो गेट खोल के वो गाड़ी चालू कर रहा था मेरे ख्याल से। हाँ। पीछे ले रहा था, मुझे लगता है गाड़ी। हाँ। तो उतने में ना ऐसे पलट के देखा ना तो वो लड़की दिखी उसको। अच्छा। ठीक है, उसी को दिखा भाई। हाँ।
फिर वो आया है और गेट खोला है और बोलता है ये लड़की तो यहाँ पड़ी है महक, ऐसे करके। तो इन लोग यही पर से गेट के पास, ज़्यादा दूरी तो नहीं है, बिजली खंभा है, दौड़ के भागी है ये। और सब लड़के लोग तो थे यही पर। जैसे लड़की है करके बोले ना महक पड़ी है करके, वो जो आरोपी अभी बता रहे ना सुबह, सबसे पहले वही पकड़ा उसको, वही पकड़ा। और ये हमारे जात वाला ये पिंटू, वो पूरे गर्दन को ऐसे करके अपने हाथ में ऐसे पकड़ा था और सुबह से उसको ये मारे जा रहे। ये उसी का पेन से ना, उसी को गनीमत है कि पेन से उसके पेट उठ में नहीं घुमा है। बहुत मारा, बहुत ही मारा। उसके बाद पूरे पब्लिक भीड़ गए उसको मारने के लिए। लड़की को छोड़ दे, उसी को मारने के लिए। भाई तेरे कार में लड़की क्या कर रही है ना। बहुत ज़्यादा मारे। और हम लोग लड़की को फिर निकाले हैं, फिर इसकी दादी और ये दोनों। और मैं तो ध्यान ही नहीं दे रही, मैं तो अपना उधरी छोड़ाने में भीड़ी हूँ, वो लड़के लोग को छोड़ाने में भीड़ी हूँ। मैं बोली लड़की मिल गई तो ठीक ही ठाक होगी भाई। मैं इतना नहीं सोची थी कि इतना सारा उसके साथ कांड हो गया है करके। इन लोग फिर रोने वोने लग गए। देखो फिर मेरे को बोली इधर आ, तू इधर आ बोली। फिर मैं आई ना तो देखी तो अरे बाप रे, उसके मुँह से पूरा फेस निकल गया था, ये अगल बगल पूरा खून लगा था, फेस निकल गया था। पूरी इतनी अच्छी वाली लड़की, अभी मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, गोल मटोल, पूरी ऐसे चिपट गई थी। यहाँ पूरा ऐसे छिल गया था, मतलब जल के छिलका निकल गया था बाहर। पूरा ये हाय हा का पूरा छिलका निकल गया। और इधर साइड तो मैं नहीं देखी थी, ठीक है, इन लोग देखे हैं उसको, इन लोग देखे, मैं नहीं देखी थी। पूरा पूरा दोनों तरफ मतलब बहुत कुछ हो गया था। उसके बाद में जैसे बच्ची मिल गई, उसे पुलिस आया कि पुलिस आया पूरा, नहीं तो उस समय तो पूरा वो एकदम से वो क्या बोलते हैं वो हो जाता, मालूम मर जाता वो लड़का यहीं पर। तो मैं बोलते जा रही, रोते जा रही, बोलते जा रही हूँ कि पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ करके। पुलिस आया करके वो लड़का बच गया, नहीं तो यहीं पर मर जाता ना, तो और हम लोग के ऊपर केस लग जाता। पुलिस आया तो फिर वो सुमेश को भी और वो लड़के को दोनों को पकड़ के ले गए। उसके बाद में आप लोगों को कितना समय लेके गए? परिवार वालों को, कुछ लोगों को उठा के लेके गए, तो मारपीट? उसके बाद ना हम लोग ना लड़की को हॉस्पिटल ले जा रहे थे, हाँ। है ना। फिर ऐसे हाथ उत रख के गए, हमारे साथ में एक पुलिस वाले भी बैठा था, ठीक है। फिर वो भी हाथ रख के देखा नहीं, फिर वापस आए हम लोग। फिर वो बड़े लड़की को उन लोग एम्बुलेंस में भर के फिर लेके गए, ठीक है, लड़की को। और मैं वही गई पे तो बोला था वही बे, अब ये बस दोनों लोग बस गए थे हम लेके लड़की को। वहाँ गए तो फिर तो हमको तो फिर दिखाई थी ना, उन लोग सीधा अंदर ही ले गए। और मैं तो समझ गई थी नहीं है लड़की करके। मैं तो रो रो के पूरा बाहर में बुरा हाल। मेरा छोटा वाला भतीजा है, मेरे को संभाल रहा था। और उधर क्या बोलते ना, हॉस्पिटल में कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ करके मेरे को सब समझा रहे थे। और मेरा भतीजा भी, बड़ा वाला भी, और मेरे साथ में मेरा छोटा भतीजा गया था, वो भी मेरे को पूरा समझा रहा था कुछ नहीं हुआ है बुआ, कुछ नहीं। तो मैं बोली इतना देर कैसे लगा रहे बेटा, महक को इतना देर कैसे लगा रहे हैं ऐसे करके। जब फिर हम लोग वहाँ से आए हैं और बच्ची को सीधा उधर भिजा दिए मसूरी में। फिर हम लोग वहाँ से आए हैं तो रात को करीब 12 साढ़े 12 कितना बजे रही थे तुम्हारा लेगिस था, टाइम नहीं देखे। ये दोनों भाई को लेके चले गए रात में 1 बजे इसको और वो उसको, वो जो सोया है ना उसको, दोनों जन को ले गया। तो क्यों ले जा रहे हैं सर इन लोग को करके, तो थोड़ा बहुत पूछताछ करेंगे ऐसे करके बोला, ठीक है। इन लोग को लेके गए दोनों भाई को। उसके बाद वही 2 बजे या 2:30 बजे करीब मेरे को लेके चले गए मालूम। तो फिर हम लोग बोले मेरे को क्यों, उन लोग को तो पूछताछ के लिए लेके गए, मेरे को क्यों ले जा रहे हो ऐसे करके, चलना तेरे को ही पता चलेगा ऐसे बोलता है। मैं बोली चल भाई अब क्या बात है, तो वही पता चलेगा, है कि नहीं है। मैं भी गई, मेरे पूरा टॉर्चर करते करते लेके गए बेटा, पूरा ऐसे 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 ऐसे। चल बुढ़िया बोलता तेरा पूरा पोल पट्टी खुल गया बोलता है। महिला पुलिसकर्मी? नहीं, कर्मी पुलिस, पूरा जेंट्स से पूरे शराब पिए हुए थे, पूरा ऐसे ऐसे टच करते करते मेरे को लेके गए। कितनी साल है तेरी उम्र, कितना साल है, ऐसा करके। मैं बोली हो गए 40-50 साल, ऐसे बोली मैं। ज़्यादा बुढ़िया ज़्यादा होशियारीगिरी करती है काली है 60-70 साल की, और इतना बड़े बार में बात करती है ऐसे करके बोली। हाँ, मैं बोले आपको जो सोचना है सोच लो सर, कष्ट ज़्यादा बात बनती है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपना जुर्म कबूल कर लो करके बोलता है मेरे को जाते ही जाते। अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ भाई इन लोग ऐसे क्यों मेरे को बोल रहे हैं करके। अब जब पहुँचे ना वहाँ पर
तो देखी मेरे बाबा, वो मेरा जो भतीजा जो आरोपी बता रहे हैं ना, उसके दोनों ऐसे ऐसे पैर को जोड़ के रस्सी बांध के उसको इतना कुटासन किए थे, ठीक है। उसके बाद इसको लेके गए थे ना, बाद में इसको चड्डी में खड़ा कराए थे। अब जैसे मैं इसको देखी तो मेरे एकदम धड़ 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 आंसू निकलने लगा, ये क्या हो रहा है भैया, इन लोग को क्यों मार रहे करके, है ना। तो मेरे को बोलते हैं, जैसे देखा ना मेरे को तो मेरा भतीजा भी बकने लग गया, मैं भी एकदम सन रह गई, भैया कैसे बोल रहे हैं पगला ऐसे करके। तो उतने में ना पुलिस वाले ना अब मेरे को भी मारने लग गए। पहले तो सच्चाई बता दे, तू बच जाएगी मार से, ऐसे करके बोली। मैं बोली क्या सच्चाई बताऊँ, कुछ पता ही नहीं मेरे को, तो मैं सच्चाई क्या बताऊँ भाई। उतने में ना एक चश्मा वाला था पुलिस, चपड़ापड़ मारा, 3 झापड़ मारा यहाँ पर। 3 झापड़ में ना इतना हो गया मेरा गाल तुरंत। पुरुष बता रही हूँ ना, चश्मा लगाया था, एक टोपी वाला था, वो मारा 3 झापड़ में इतना हो गया, और मैं पूरा सुन हो गई एकदम, पूरे मुंह में पूरा मुंह तरफ से खून आ गया, कान सुन हो गया मालूम। मैं बोली थोड़ा सा पानी दे दो सर करके। तू तो ऐसे मरेगी रे, तू तो ऐसे मरेगी, कबूल नहीं रही, बोल रहा हूँ कबूल ले करके, तू कबूल नहीं रही है। उसके बाद में हाथ में इतना देख कभी भी निशान है, देख ना, अब धीरे धीरे निशान मिट रहा है, ये देख पूरा, ये देख हाथ में पूरा निशान थे, ये पूरा दिख रहा है, ठीक है। मेरे बच्चे लोग फ़ोटो खींच के रखे हैं। पट्टे में मारे मेरे, पट्टे में जो जेंट्स लोग को मारते हैं ना पट्टा, उसमें मारे हैं, ठीक है। ये देख यहाँ पूरा सूजन आ गया था, अभी भी ये जो धब्बा, हाँ उसी को मारा है। वो तो बहुत पन अभी ठीक होगा, डॉक्टर को दिखाई हूँ तो पूरा सूजन आ गया था, चेहरा पूरा, दांत हिल गया है, कान में सुनाई नहीं आ रहा है ठीक से, ठीक है। उसके बाद लेटाए हैं मेरे को, और एक पुलिस वाले यहाँ पर खड़ा हुए हैं पैर में, और दूसरे पुलिस वाले उधर से मेरे को पट्टा मारे दोनों ऐसे पौरी में। ये थोड़ा सा मेरा अंगूठा थोड़ा सा लगा हुआ था, नाखून बाहर के भाग में। बताओ ऐसे कहाँ का है ये इंसाफ। बोलते तुम कबूल करो करके, अरे भाई जो किए चलिए तो क्या कबूल करेंगे हम। यानी आप लोग ये कह रहे हैं कि जिनको आरोपी बनाया गया है, अगर उसने मार के डर से अगर ऐसा कर दिया तो उसी अब बयान को लोग आधार मान रहे हैं। हाँ, वो हमको पहले आरोपी बना रहे थे, तो हम आरोपी नहीं है तो क्यों हम बोलेंगे भैया। और अभी भी वो जो लड़का है ना, वो अपने जवान से नहीं बोला है कि मैं ये किया हूँ करके, क्योंकि वो आरोपी नहीं है ना, वो किया ही नहीं है, तो वो कैसे बोलेगा। इतना मार खा रहा, इतना टॉर्चर कर रहे हैं उसको, तो कुछ पूछो मत, हद से ज़्यादा। फिर भी वो अपने जवान से, अभी तक तुम देखे होगे मोबाइल में, कहीं पर भी देखे होगे कि एक लफ्ज़ लड़का बड़ा भरे साइड में खड़ा है मुंह ढक के, मगर उस ज़बान से कुछ भी बात नहीं निकल रहा है। नहीं तो वो अपने ज़ुबान से अगर बोलता कि हाँ मैं किया हूँ, तो चल तू किया ही है, जा तू फांसी में चढ़, हम भी बोलते है ना। वो किया ही नहीं है, और हमको घर वाले को पूरा विश्वास है। मैं इतने से 1 साल से था जब से मैं उसको रखी हूँ अपने पास। उसके माँ बाप दोनों नहीं हैं, अच्छा, वो बच्चे का पिता नहीं, दोनों नहीं हो, मेरे बड़े भाई के बच्चे हैं, और एक नहीं 3 भाई बहन को मैं रखी हूँ बचपन से, है ना। तो मैं जानूंगी नहीं बच्चे के बारे में कि कैसे हैं बच्चे। तो सब पूरा लापरवाही है, और पूरा सब पुलिस लोग धड़कर कहानी बना के उसको मुजरिम करार दे रहे हैं। पुलिस तो कह रही है कि बच्ची यहाँ से निकली नहीं, कैमरे में दिख रहा है। हाँ तो निकली नहीं है भाई, निकली नहीं है, तो वही तो हमारा कहना है, निकली नहीं, यही कांड हुआ है करके बोल रहे हैं। तो ऊपर में मारे हैं करके बोल रहे हैं, ऊपर में है ना, तो ऊपर से मार के नीचे लाए होंगे, गाड़ी में डाले होंगे, तो कोई ना कोई तो देखेगा। और गाड़ी का नंबर या गाड़ी का लॉक हमको कहाँ से पता चलेगा, गाड़ी तो हमेशा लॉक ही रहता है ना। वो तो कह रहे हैं कि एक हमेशा खुला रहता, कोई खुला नहीं रहता था, कोई खुला हो तो रोज़ आके चेक करके, पूरा बादल रोज़ चेक करके बंद करके रोज़ जाता था हमारे सामने में, तो खुली गाड़ी को कैसे छोड़ देगा है। अब खुली गाड़ी भी होगा तो हमको क्या पता कि उसका गाड़ी खुली है। तो हमारा कहना ये है, हमारा लड़का बिल्कुल आरोपी नहीं है। आप चाहते हैं कि जो इसमें आरोपी है उसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, सिरे से फिर से जांच होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, सीबीआई जांच तो होनी ही चाहिए, सीबीआई जांच होनी ही चाहिए, भले वो मेरा ही लड़का क्यों ना रहे, उसको फांसी होगा। अगर वो गलत किया होगा तो उसको फांसी होगा, अगर वो गलत नहीं होगा तो बेकसूर साबित आपस घर आएगा। जो भी होगा, अंदर घर का हो या बाहर का हो,
उसको फांसी होना ही चाहिए और सीबीआई जांच चाहिए हमको। पुलिस की कार्रवाई पे शक है आपको? बिल्कुल शक है, बिल्कुल। जो हमारे साथ इतना बड़ा घटना किया, हमको मार पीट करके हमको बोलता है कबूल करके, तो हम नहीं कबूल हैं तो पूरा वो लड़के तरफ घुमा दिए हैं। फिर भी वो लड़का अभी तक नहीं कबूला है। जो कुछ भी आवाज़ आ रहा है ना वो सब पुलिस वाले का, पीछे से जो आवाज़ आ रहा है वो सब पुलिस वाले लोग का रास्ता की है। हम तो मैं कितने लोग आ गए हैं परसों से लेके अभी तक 50 लोग आ गए हैं, दिल्ली तक से लोग आए हैं। हम सबको यही जवाब दे रहे हैं और हमारी जवाब पहुंच भी गई दिल्ली। अब देखना मोबाइल में आ रहा है। यानी आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये और जिनके साथ में ज़्यादतियाँ हुई है, जिनके साथ में पुलिस मारपीट की है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं, परेशान है ये लोग, झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि परिवार के लोग हैं। अगर इनको अगर मार पड़ी है, पुलिस ने अगर मारा है, तो ये लोग बेफालतू निराधार आरोप क्यों लगाएंगे? और जो जख्म दिखा रहे हैं, ये जख्म शायद हो सकते हैं कि पुलिस वालों ने ही इनको टॉर्चर किया हो, और ऐसे तो झूठ नहीं बोल सकते जो ये लोग बता रहे हैं। आपको भी पुलिस वाले लेके गए थे बच्ची को ढूंढने? 1 बजे लेके गया था रात में? हाँ, मेरे को और मेरे भाई को। आप क्या काम करते हो? मैं सर ऑटो चलाता हूँ। तो बोले क्यों ले जा रहा है सर? तो बोले नहीं चलो ना पूछताछ करके छोड़। पहले एक को ले जा रहे थे, बोलते दोनों भाई बैठो ऐसा करके। हम लोग चले गए, ऐसी लुंगी में था मैं, लेके गया वो। उसके बाद हम लोग देखे, हम लोग क्यों लाया है? तो बोला उसको मार रहा है। बोले सर क्यों मार रहा है? तो इतना बोलते देरी, फिर मेरे को पकड़ लिया। मेरे को पकड़ा, मैं चटनी कर दिया, लुंगी पहना बांधा है इसको और ऐसा लटका के पूरा पट्टे ही पट्टा मारा है। बोलो क्या हो गया सर, बताओ ना, मैं क्यों मार रहा हूँ? नहीं, बोलता तू अपने बच्ची को मारा है, रेप किया है, तू कबूल कर। बोले सर कैसा बात कर रहे हो सर? मैं बोले मेरा नतनीन है, बच्चा छोटे सा, मैं उसके साथ ऐसा हरकत करूँगा? नहीं, बोलता तू किया है, तू और तेरी बहन, तू कबूल कर, ऐसा करके मेरे को इतना मारा। देख पीठ में निशान है पूरा चीज़ में, इतना घुंडा मारा, कम से कम 100 पट्टा करीब पड़ा है पूरा पैर वार में। उसके बाद भी हम लोग बोले जी कि हम लोग नहीं किए करके। नहीं, बोले तू यहाँ कबूल कर या मत कर, हम बोले तेरे नाम से लिख के रखेंगे और तेरे को जेल भेजेंगे, दोनों भाई बहन को, ये जुर्म तुम लोग किए हो दोनों जन, ऐसा करके। और उसके बाद तो हम लोग को मार वार के छोड़ दिया। तो उसके बाद में छोटी बच्ची को लाया, वो करीब 3 बजे करीब लाया। तो मैं उसको पूछा क्या हो गया? तो लड़की मेरे को बताई, बोले मेरे को लाया है, वो रेलवे ट्रैक तरफ ले गया था, बोले पटरी में सुला दिया था। बोले कौन बच्ची? ये अपना खुशी यादव है, अपना भतीजी है, छोटी भाई की लड़की है। उसको ले गया था, तो मारते हुए ले गया, गाली बकते हुए ले गया और बाल हटा के मारा भी और 3-4 झपड़ा मारा उसको। छोटी सी बच्ची 8 साल की लड़की है। दोनों साथ ही खेलते थे? हाँ, साथ ही में खेलते थे उन लोग। ये है सर इसको। बस उसके बाद वो सुबह तक हम लोग को मारते रहा, खड़ा करा दिया चड्डी में, और मेरे बहन को भी। उसके बाद 3 बजे करीब दोपहर में मेडिकल कराने ले गया हम लोग को, सभी लोगों को। तो हम लोग को मेडिकल हुआ, उसके बाद हम लोग को यहाँ ला के छोड़ा फिर दोनों भाई को, बोले जाओ ऐसा करके। अब जो भी है क्या है सर, हम लोग तो उस लड़के के बारे में जानता हूँ मैं, वो हर लड़का ऐसा कर नहीं सकता है जो सुमेश यादव है। कोई भी केस करता है सर, तो बताओ केस करने के बाद मौका वारदात से भाग जाता है, वो वहाँ पे रहता नहीं है। और चलो जो पुलिस वाले बोल रहे हैं ना, तो मैं आपको रूम दिखाता हूँ जो ऊपर में है, आप देखना, उसके बाद बोलना कि यहीं हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा करके। बस इतना ही बात है हम लोग का। यानी कि ये छोटी सी बच्ची है, ये क्या हुआ था बेटा के उस दिन, क्या हुआ था? कौन लेके? अंकल मैं रात को नहीं तो 2 बजे लेके गए थे, पूरा मारते पीटते गला दबा के। वहाँ पे कौन लेके गए थे आपको? एक अंकल आए थे पुलिस वाले, यहाँ पे पूछे खुशी है क्या? तो मैं गई, तो बहुत मारते पीटते लेके गए और रोक के भी मार रहे थे। यहाँ पे भी मारे, यहाँ पे भी मारे, बाल को भी पूरा चुंदिया रहे थे। वहाँ पे ले जाते समय और रेलवे पट्टी पास लेके गए थे, वहाँ पे ट्रेन भी रुका था और मेरे को सुलाने वाले थे, मुँह को भी बंद कर रहे थे। अच्छा, क्या बोल रहे थे आपको? सच बता रही थी ना, तो बोलते सच बता, देखिए कि नहीं। मैं बोली अंकल नहीं देखिए, सुबह से मैं उससे बात ही नहीं करी थी, जब कार से निकाले तब देखी हूँ बस मैं। तो बोलता है झूठ बोलती है, माँ का गाली देके। माँ की गाली दे रहे थे? आप दोनों साथ ही खेलते थे? हाँ। और उस दिन क्या हुआ था, उस दिन देखे थे उनको? उस दिन आप अकेले चले गए थे, दूसरे लोगों के साथ में कन्या पूजन करने के लिए गए थे?
उसके बाद में उनके दिन में मुलाकात नहीं हुआ था उनके नहीं। साथ में? उसके बाद में आपको पुलिस वाले उठा के लेके गए? हाँ, कितने लोग थे वो लोग बहुत सारे थे। और कितने लोग आपसे मारपीट किए? एक जन बस मारे हैं मेरे को। एक जने बस मारे हैं हाँ और गालियाँ दे रहे थे। हाँ, उसके बाद में फिर कहाँ लेके गए? वहाँ से फिर वापस ला के छोड़े कि थाने वाले ने लेके गए? कहाँ? थाना लेके चले गए। 4 बज के छोड़ा। अच्छा, थाने में फिर क्या हुआ आपके साथ? सुला रहे थे चिल्ला चिल्ला के पूरा। अच्छा। पूछ रहे थे वहाँ के अंकल लोग बाजी लोग, तो मैं वही बता रही थी। हाँ। तो बोलते सच सच बता दो, आप लोग को नहीं मारेंगे। सच सच बता रही थी तो वही वाले अंकल आए, बोले चल शांति से सो रही थी तो भाई आए वाले भाई जो अभी अंदर में सोई है, तो उसको भी भगा दिया वही अंकल चिल्ला के। कैसे कैसे मारे आपको? बाल पकड़े, थप्पड़ मारे? कैसे? पूरा ऐसे कर रहे थे, पूरा हिला थे। ऐसे करके ऐसे उठा दिया। अच्छा, उसके बाद में आप रो रही थी, क्या बोल रही थी आप उनको? और बोलते हैं इतना मारे तो भी नहीं रो रही थी करके। अच्छा, रो नहीं रहे थे इसलिए और मार रहे थे? हाँ, और चिल्ला रहे थे। रो क्यों नहीं रहे हो ऐसे? हाँ, इतना मारे तो भी नहीं रो रही है और एक करके। बात है, मेरे बहन जैसे गई ना, तो पहले जो सुमेश मेरा भतीजा है ना, पुलिस वाले लोग बोला इसको मार, सुमेश यादव से इसको मार खिलाया। अच्छा, जो आरोपी हैं उनके हाथों से उनको मार खिलाया मेरी बहन को। उसके बाद वो लड़का थक गया ना, उसके बाद मेरे को सामने किया, मेरे को मारा ऐसा करके। तो मैं ऐसा करता था सर, अब मेरी बड़ी दीदी माँ जैसा है, मैं उसको कैसा मार सकता हूँ। तो मेरे को पीछे से 4 पुलिस वाला पट्टा ही पट्टा मेरे को मारता, बोले तू मार। मैं ऐसा छूता था तो दूसरे पुलिस वाला मेरे को स्टाइल बताता था, बोले ऐसा नहीं, ऐसा खींच के मार, ऐसा करके दोनों झापड़ से ऐसा बताता था। कम से 20-25 झापड़ मेरे को मार खिलाया मेरे बहन से। अच्छा, मतलब आप इनको उनके कहने पे मारा। मारे हो आप? हाँ, पहले उससे मरवाया, उसके बाद मैं पीछे हट गया, मेरे को बोल दिया ऐसा करके, फिर मेरे को सामने लाके इसको मरवाया। मैं नहीं मारता था तो मेरे को मारते थे उसको। और आपको कौन पीटते थे? मेरे को तो सब पुलिस वाले लोग मिल के मारे सर। जो आरोपी हैं जिनको आरोपी बनाया गया है, क्या वो भी आपको, उनके हाथों भी आपको मारा? नहीं, उनके हाथ से नहीं मारा, मेरे को सिर्फ पुलिस वाले लोग मारे हैं। अच्छा, मन गवाही नहीं दे रहा कि बच्ची के साथ वो ऐसा कर नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बच्चे के साथ ऐसे कर ही नहीं सकता। एक बार अगर मेरे भतीजे के साथ होता ना तो मैं मान भी लेती, क्योंकि वो चाचा की लड़की है ना, और वो तो खुद की उसकी भाई की लड़की है, तो ऐसे कैसे करेगा बताओ आप। और ऐसे भी नहीं कि वो बहुत एकदम नशे में धूत है कि ये है कि वो है, ऐसा भी नहीं। नशा पानी करता था, मगर उसके पास जब पैसा रहता था तो कोई पिला देता था, तो कभी पी लेता था, नहीं तो बीड़ी मांगो तो दुनिया ही पीती है भाई। और ऐसे मैं तो उसको पहले बोल दी थी, तू नशा पत्ती करेगा सुमेश तो मैं तेरे को यहाँ सोने नहीं दूँगी। मैं पहले बोल दी थी, क्योंकि मैं भी यहाँ अकेले रहती हूँ भैया। नशे पत्ती वाले लोग का तो कोई भरोसा नहीं है। नशा पत्ती वाले को ना माँ दिखती ना बहन दिखती है। मैं तो उसको साफ महल रखने के पहले उसको बोल दी थी, तो बिल्कुल वो नशा पत्ती नहीं करता था, बस वो बीड़ी सिगरेट भले पी लेता था। और उस दिन क्या था वो जैसे आप बता रहे हो नशा, तो उस दिन नॉर्मल था, ठीक था? एकदम नॉर्मल था, कुछ नहीं था भाई, नहाया धोया मस्त था, वो काम धाम में भी नहीं जाता था, मालूम है, वो बच्चे लोग को देखता था घर में। मतलब उस दिन रामनवमी के दिन वो सादा था, नॉर्मल एकदम सादा था। वो हमारे घर जितने दिन काम चला है, 3-4 महीना हो गया काम चल रहा था अभी, वो सादा ही था। वो पूरा काम किया है घर का, पूरा उताई पुताई, पूरा पानी डालना, वो सब काम किया है। अच्छा, वही हाँ, किया पूरा? वही किया है, पूरा काम किया है। पहले उधर रहता था अपने भाई के घर, हाँ। तो ये बुला के सुमेश बुआ अकेली हो जाती है तो थोड़ा सा जाके, अब मैं भी काम करने जाती हूँ, वो लड़का स्कूल चले जाता है, तो थोड़ा जाके बुआ का हेल्प कर दिया कर, ऐसा करके ना। तो उस दिन से वो बेचारा यही रहने लग गया है। तो रह रहा, अब घरी का तो लड़का है तू, हाँ, खाना ही नहीं खाएगा थोड़ा सा, और क्या करेगा। तो अपना काम भी करता था और अपने हक का वो खाना जितना कमाता था उतना खाया था बेचारा। ऐसा कुछ नहीं है सर, उसके लिए पूरा फंसा दिए हैं बच्चे को। कितनी कक्षा तक पढ़ाई किया? पढ़ाई चल रहा था कि नहीं, वो बहुत पहले उसका पढ़ाई छूट गया था। वो जब हम दीपक नगर में थे जब ही छूट गया था उसका पढ़ाई। दीपक नगर में थे हम लोग पहले किराए से। हाँ, उसके बाद यहाँ घर बना? हाँ, यहाँ घर बनाए हैं। ज़मीन लेके बहुत पहले से रख दिए थे, अभी घर बनाए तो हम लोग को 10-11 साल हुआ है यहाँ आए। पुलिस जैसा कि कह रही है कि छत पर ये पूरा का पूरा दुष्कर्म की वारदात हुई है बच्ची के साथ में, और ये छत कैसा है आपको दिखाता हूँ। हम
उसी घर पे हैं और ये जैसे ही चढ़ेंगे, अभी नया नया ये घर बना है, पूरी तरीके से आप कहिए कि जैसे तैसे करके थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा है वैसे वैसे ये लोग बना रहे हैं, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। ऊपर जैसे ही आते हैं ये चढ़ने के बाद में ये भी यहाँ पे कच्चा सा दिखेगा, सीट लगा हुआ है ऊपर में, 2 कमरे का ऊपर में ये बना है, 2 रूम, यहाँ पे पानी की टंकी भी है। और पुलिस बता रही है कि बच्ची के साथ यहीं दुष्कर्म की वारदात हुई है। ये वो कमरा है, यहीं पे सोता था सर। अच्छा, अब पुलिस जैसे बता रही है कहाँ पे हुआ है करके, ऐसे बता रहे, जांच पड़ताल में कहा पुलिस ऐसा कुछ नहीं बताया कि यहाँ कांड किया, यहाँ वो हुआ, ऐसा कुछ नहीं बताया पुलिस वाला। मतलब यहीं बता रहे हैं छत पे ही हुआ है। छत पे हुआ है, उसके कपड़ा पर ले गया, सामान को ले गया, और लड़का ये भी नहीं बोला कि मैं यहाँ किया हूँ, यहाँ किया हूँ, ऐसा कुछ मौके वारदात में बताता है कि मैं यहाँ किया हूँ। अब देख लीजिए यहाँ से पूरा ये डिश दिखता है। ये यानी कि आप देखेंगे ना, इधर पूरा का पूरा आस पड़ोस का घर लगा हुआ है, छत लगे हुए हैं, तो और ये पूरा का पूरा खुला खुला है, यहाँ पे दरवाज़ा भी नहीं लगा है, इधर खिड़की में भी खिड़की का दरवाज़ा नहीं है, यानी कि चारों तरफ से खुला ये नज़ारा है। और यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि किस ढंग से यहाँ पे अगर हुआ भी होगा तो कैसे यहाँ पे घटना को अंजाम दिया होगा। और ये पूरा लगा हुआ है। हाँ, और इधर से जैसे आप आते हैं तो ये घर के बाद ये नीचे, और जैसा कि बता रहे हैं कि यहाँ पर वारदात को अंजाम देने के बाद में आरोपी ने ये सीढ़ी के रास्ते यहाँ से जाके और वो कार जहाँ पे खड़ी हुई थी वहाँ पे उसको रखा, यानी कि बच्ची के शव को वहीं पे रख दिया और उसके बाद में वो वहाँ से भाग गया। ऐसा करके जो थ्योरी है पुलिस के हिसाब से वो सामने आई है। और वो कार कहाँ खड़ी थी इसको भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से अगर आप उतरेंगे, गाड़ी सीढ़ी से जैसे ही आप उतरते हैं और ये घर का मेन दरवाज़ा है, मेन गेट है ये, और यहाँ पे वो गाड़ी खड़ी थी जैसा कि बता रहे हैं। ये यहाँ से उतरते ही आपको यहाँ आना पड़ेगा और ये यहाँ पे गाड़ी हमेशा पार्क रहा करती थी। यहाँ पे ये जो खंबा दिख रहा है ये, यहाँ पे गाड़ी हमेशा पार्किंग, क्योंकि खाली प्लॉट है ये, और यहाँ पे गाड़ी खड़ी रहती थी, यानी कि यहाँ से कुछ कदम की दूरी है। और ताज्जुब की बात ये भी है कि अगर यहाँ से बच्ची के शव को लेके यहाँ तक आया गया तो आस पड़ोस के लोग, यहाँ पे काम भी चल रहा था, किसी ने देखा क्यों नहीं। और यहाँ पे कैमरे भी इंस्टॉल, यहाँ पे एक कैमरा दिख रहा है लेकिन बता रहे हैं कि ये कैमरा बंद है, हाँ ख़राब था बोल रहे हैं। कोई कह रहे हैं कैमरे में बच्ची वहाँ से कहीं निकली ही नहीं है, यानी कि जितनी मुँह उतनी बातें हैं। और पुलिस का अपना तर्क है, वो कह रहे हैं कि कैमरे बंद है, और कोई कह रहे हैं कि कैमरा चालू है और बच्ची वहाँ से घर से निकली ही नहीं थी। यानी कि बच्ची अगर निकली नहीं थी, कैमरा चालू भी था, तो यहाँ से अगर लाते हुए अगर देखे भी होंगे तो कैमरा जस्ट सामने लगा है, उसमें भी फुटेज सामने आता कि बच्ची को अगर ला के रखे होंगे तो आरोपी कौन हो इतना तो पता चल ही जाता। लेकिन कैमरा चालू है नहीं है, ये बात की बात है। लेकिन इसमें थोड़ा सा संशय है और सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर देखा तो देखा क्यों नहीं। रामनवमी का दिन थी, आखिर लोगों को लगता होगा रामनवमी का दिन है तो उस दिन छुट्टी भी रहा होगा काम करने वाले लोगों का। लेकिन जैसा कि घर वाले बता रहे, वहाँ पे पूरा का रॉड और कटिंग चल रहा था, उस दिन काम चल रहे थे, तो उन्होंने भी नहीं देखा। यानी कि ये बात यहाँ पे थोड़ी सी पचाने लायक नहीं है कि यहाँ पे बच्ची को लाया किसने, गाड़ी में भरा किसने, देखा किसी ने क्यों नहीं, ये एक बड़ा सवाल है।